सलाम दोस्तों, प्रोग्राम मिडल ईस्ट मैटर्स के साथ मैं हूं शौज़ब अस्करी। पिछले 3.5 हफ्तों से इसराइली अफवाज ने शुमाली गज़ा का मुहासरा कर रखा है। इसराइली अफवाज के इस मुहासरे ने यहां मैसूर आबादी के लिए किसी भी तरह की इंसानी इमदाद की फराहमी बंद कर दी है। यूं यहाँ मौजूद लाखों फ़लस्तीनी भूख के हाथों मर रहे हैं। इस मैसूर इलाके से आने वाली खबरें बहुत महदूद हैं, क्योंकि जब से इसराइली अफवाज ने गज़ा पर फौजी ऑपरेशन शुरू किया है, यहाँ सहाफ़ियों का दाखिला बंद है। लेकिन इन चंद खबरों को सामने रखते हुए जो गज़ा से आ रही हैं, दो मामलात बहुत वाज़ेह हो जाते हैं। पहला, इंसानी कत्लेआम। इसराइली अफवाज की बमबारी, टारगेट किलिंग, ड्रोन हमले रोज़ का मामूल है, जिसके नतीजे में हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी मारे जा रहे हैं। तिब्बी इमदाद, पानी, खुराक और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी पिछले 25 रोज़ से मुस्तकिल बंद है। इसके नतीजे में लाखों लोग भूख के हाथों मर रहे हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसने शुमाली गज़ा की आबादी को इनखला का कह रखा है और वो हमारे बताए हुए रस्तों के ज़रिए जनूब की तरफ नकल मकानी कर सकते हैं। इतलात ये हैं कि जो कोई उन बताए हुए रस्तों पर जनूब की तरफ जाता है, वो रस्ते में इसराइली अफवाज की शेलिंग से मारा जाता है। सड़कें और गलियां ऐसे शहरियों की लाशों से भरी हुई हैं। शुमाल के लोग एक बार नहीं 5 बार इसराइली अफवाज के हुक्म पर नकल मकानी कर चुके हैं, मगर अब की बार इसराइल की फ़ौज की हिकमत अमली ये है कि या तो मैसूर रहो और भूख से मरो, और अगर यहाँ से निकलोगे तो हमारी शेलिंग के हाथों मारे जाओगे। जंग के मारे इन लोगों को एक बार फिर दरबदरी का सामना है, और अब की बार तो फ़लस्तीनी ये समझ चुके हैं कि इसराइल का इरादा उन्हें यहाँ से मुकम्मल तौर पर बेदखल कर देने का है। इसराइल के मारूफ अखबार हारेट्स के मुताबिक इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अब ये शक नहीं रहा कि इसराइल गज़ा में मौजूद फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, और इसके इस फौजी ऑपरेशन का मकसद इस खित्ते को फ़लस्तीनियों से बिल्कुल पाक कर देना है। यहाँ इस शक को भी तक़वियत पहुँचती है कि शायद इसराइल अब जर्नैलों के प्लान पर अमल कर रहा है, जिसे इसराइली फ़ौज के रिटायर्ड मेजर जनरल गिवारी ईलैंड ने तजवीज़ किया था। इस प्लान के मुताबिक इसराइल गज़ा से फ़लस्तीनियों की मुकम्मल नस्ल कुशी करेगा और वहाँ इंतहा पसंद यहूदियों की बस्तियाँ दोबारा आबाद की जाएंगी। 4 रोज़ पहले इसराइली हुकूमत के वज़रा इतमार बिन गवीर और स्मोट्रिच ने रीसेटल गज़ा के नाम से एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करवाई थी, जिसमें वो तमाम सेहूनी शामिल हुए थे जो गज़ा से फ़लस्तीनियों को यकसर ख़त्म करके वहाँ यहूदी बस्तियाँ तामीर करना चाहते हैं। याद रहे कि इसराइल सन 67 की 6 रोज़ा जंग में गज़ा पे काबिज़ हुआ था और साल 2005 तक वहाँ इसराइल की गैर कानूनी बस्तियाँ मौजूद रही थी। नस्ल कुशी एक आलमी जुर्म है, ये जंगी जराइम में आता है और इसे इंसानियत के खिलाफ वहशियाना जुर्म के तौर पर माना जाता है। नेतन्याहू की अपनी काबीना में गज़ा की नस्ल कुशी और तबाही के दरपे कई वज़रा हैं। गुज़िश्ता साल हमास के हमले के बाद से इसराइली वज़रा गज़ा को मिटा दो और एक और नकबा शुरू कर दो जैसी वहशियाना मुहिम चला रहे हैं। ये नकबा वो दिन है जिस दिन इसराइली रियासत के क़याम के वक्त लाखों फ़लस्तीनियों को तारीखी तौर पर फ़लस्तीनी इलाकों से ज़बरदस्ती बेदखल किया गया था और फिर इन इलाकों पर इसराइल की रियासत कायम की गई थी। बहुत से इसराइली तज्ज़ियाकार ये कहते नज़र आते हैं कि आलमी मीडिया को हमारे इन वज़ीरों के बयानात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। इसराइल की रियासत में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये दावा है कि हमारे वज़रा के सियासी अज़ाइम के पीछे कोई जुर्म सर अंजाम देना मकसद नहीं है। लेकिन अगर आप गज़ा में पेश आने वाले हालिया वाक़यात को देखें तो अब ये अज़ाइम और इरादे हकीकत में बदल रहे हैं। इसराइली फ़ौज उन कदीम सेहूनी तसव्वुरात के मुताबिक फ़लस्तीनियों की मुकम्मल नस्ल कुशी करने में मसरूफ़ है, और अब इसराइल के मुआशरे में इस पॉलिसी के क्रिटिक्स नाक़िदीन के लिए ज़्यादा जगह भी नहीं है। यूँ लगता है कि वहाँ का मुआशरा और वहाँ के मुआशरे की एक बड़ी तादाद इस नस्ल कुशी की मुकम्मल हामी है। इसराइली सियासत और इसराइली समाज के हर पहलू में ऐसे लोग अक्सरियत में हैं जो इंसानियत के खिलाफ, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इन जराइम के बड़े हामी हैं, बड़े मददगार हैं। हारेट्स अखबार का कहना है कि शुमाली गज़ा पर जारी अगर ये सितम रोका ना गया तो ना सिर्फ लाखों मासूम इंसानी जाएंगी, बल्कि एक ऐसा इंसानी अलमिया जन्म लेगा जो शायद पहले नकबे को भी भुला दे। आलमी उमूर के माहिर मारूफ अमरीकी दानिश्वर प्रोफेसर जे मेयर शेमर का कहना है कि इसराइली रियासत हर गुजरते दिन के साथ खुद को नाजी जर्मनी की सूरत बदलती जा रही है, और अब की बार इनके हाथों हालोकास्ट का शिकार फ़लस्तीनी अवाम है। वो वक्त दूर नहीं जब लोग हिटलर के साथ साथ नेतन्याहू को भी याद करेंगे और नाजी जर्मनी के साथ सेहूनी इसराइल का नाम लिया जाएगा, और दुनिया फ़लस्तीनी हालोकास्ट की कहानियां
اسی طرح یاد کرے گی جیسے دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپ کے یہودیوں کی کہانیاں ہالی ووڈ کی فلموں کا پسندیدہ موضوع ہیں۔ یہ ہولوکاسٹ بہت اچھی طریقے سے ڈاکومنٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم اسرائیلی ریاست کے رہنماؤں کو عالمی عدالتوں میں ٹرائل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور شاید اب یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔